नमस्कार साथियों। वीडियो की इसी श्रृंखला में आज पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे विचार साझा कर रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वो भी मैं मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड से संबंधित विषय पर बात करूंगा, क्योंकि अभी आने वाली परीक्षाओं में सबसे पहले सेकंड ग्रेड की भर्ती है। उसके बाद हम रीट पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे पहले सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। तो लगभग एक मंथ बचा हुआ है, लगभग एक 29 से 30 दिन जो बचे हुए हैं, उसमें करंट की क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपको करंट कितने टाइम का पढ़ना है, किस तरह का करंट पूछा जा सकता है। जैसे 2016 से मैंने भी रेगुलर में जुड़ा हुआ हूँ करंट विषय से, और 2016 में सेकंड ग्रेड दिया, 18 में दिया, तो लगभग सेम वही पैटर्न आरपीएससी का रहता है करंट का। और बहुत ईजी करंट पूछा जाता है। जो समसामयिकी है सेकंड ग्रेड की, बहुत इजी प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप थोड़ा सा समझ लें इस चीज़ को भी, कहाँ से अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से 10 प्रश्न करंट के पूछे जाते हैं सीधे सीधे, उसमें तो आप आराम से 8, 7, 8, 9, 10 तक प्रश्न सही कर सकते हैं। देखो 10 में से 10 नहीं तो 9, 8, 9 प्रश्न अपने सही आराम से कर सकते हैं। एक दायरा है इसका, विस्तृत सिलेबस नहीं कह सकते। करंट बहुत छोटा करंट है सेकंड ग्रेड का, बहुत सिंपल करंट है। तो इसके अलावा जैसे फर्स्ट ग्रेड है, आरएस मूवमेंट काफ़ी लेवल का, इंडिया का, वर्ल्ड का भी पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान का ही करंट पूछा जाता है। सेकंड ग्रेड भर्ती में केवल और केवल राजस्थान का करंट ही पूछा जाता है। उसमें भी एक विस्तृत सिलेबस, आपका सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक, वही टॉपिक आपको लगभग पढ़ने होते हैं और वहीं से लगभग प्रश्न आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो करंट पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 प्रश्न आप मानकर चलो, 20 नंबर, और बिल्कुल फ्री के नंबर कह सकते हैं। यदि थोड़ा सा आप ध्यान दे लें, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, वो इन इंपॉर्टेंट बातों को आपको अभी तक यदि नहीं पढ़ा है तो भी आप आराम से, यदि आज भी करंट स्टार्ट करते हैं तो आप 6, 7, 8 प्रश्न तक हल कर सकते हैं। बाकी देखो, करंट का सिस्टम ये रहता है कि आप जब भी तैयारी स्टार्ट करें कोई भी एग्ज़ाम की, उसी टाइम साथ साथ आप उसको पढ़ें तो अपने लिए ईजी रहता है। थोड़ा अंतिम समय में देखो सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना होता है, और करंट का अपने अलग से पोथा ले आए, बड़ा सारा बाजार में काफ़ी किताबें मिल रही हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप शुरू से करंट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इजी रहता है, आपने को ज़्यादा लास्ट टाइम में ओनली रिवीजन करना होता है। चलो फिर भी यदि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। यदि मैं आपको जिन बातों को बता रहा हूँ आप उनको आराम से सुने, और उसी हिसाब से यदि आप पढ़ते हैं तो आप आराम से 7, 8, 9, 10 प्रश्न तक सही कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं जो सोर्स आपको बताऊं, इंडिया की जो क्रोनोलॉजी आती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, उसमें प्रादेशिक परिदृश्य राजस्थान का जो टॉपिक है, पार्ट है, वो दिया होता है हर एक क्रोनोलॉजी में। लगभग 2 से 3 पेज होते हैं। आपको ज़्यादा पीछे की क्रोनो नहीं पढ़नी है। जुलाई से आप मानकर चलें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने की क्रोनो, दिसंबर की भी आ जाएगी एग्जाम में, तो आप दिसंबर की क्रोनो भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी इस महीने में आ जाएगी 4-5 दिसंबर तक। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने की क्रोनोलॉजी काफ़ी है। वो भी उसको केवल और केवल उसका राजस्थान वाला पार्ट आपको पढ़ना है, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा यदि लास्ट टाइम में, जैसे अभी 15-20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम की, उस टाइम आप एक बुक बाजार से ला सकते हैं जिसमें विस्तृत करंट हो, मतलब पूरा एक साथ दिया हो। और बड़ी बुक ना, उसको आप देख लें पहले भाई किस हिसाब से वो बुक, मार्केट में काफ़ी बुक आती है, बहुत से लोग निकाल रहे हैं करंट की, लेकिन आप देख लें भी हाँ अपने सिलेबस को कवर कर रही है, कोई फालतू चीज़ें ना दी हो, केवल अपने सिलेबस पे हो। तो नाथ के नाम से भी एक बुक आती है, ठीक ठाक है। कुछ काफ़ी बुक्स हैं बाज़ार में, तो आप उन्हें देख, उस टाइम वो बुक आपको पहले, आप करंट यदि आपने क्रोनोलॉजी पढ़ रखी है तो, यदि नहीं पढ़ रखी है, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आप वो डायरेक्ट बुक भी ला सकते हैं। तो मेरे आइडिया से क्रोनोलॉजी से बाहर सेकंड ग्रेड में प्रश्न नहीं पूछा जाता। लगभग 99%, 10 में से 9, 8, 9 प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं, और उतने आप अपने सही होते हैं, तो मैं अच्छा स्कोर मानता हूँ करंट में। यदि फिर भी आपने नहीं पढ़ रखी है, इसका एक और सोर्स, जो राजस्थान सरकार की सूजस बुक निकाली जाती है सचिवालय द्वारा, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भी डाल रखी है, टॉपर्स रणवीर सर सूरजगढ़ में, उसकी हर मंथ की आपको पीडीएफ मैं डाल दूंगा उसमें, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फैक्ट टू फैक्ट आप पढ़ें, उसमें करंट से संबंधित कोई योजना है, कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है करंट से, कोई पुरस्कार है, कोई खेल से संबंधित है, तो उसमें हर चीज़ मेंशन रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की वो है और ऑथेंटिक भी है। उसमें कोई गलत यदि
गलतियाँ बहुत कम रहती है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। उसको भी आपको पढ़ने का तरीका अपना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, योजना या इस तरह से कोई टॉपिक है वही आपको उससे पढ़ने, सार संग्रह के रूप में आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार बुक है। और यदि आप अब बिल्कुल आपने आज तक क्रम नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो है, तो आप एक बुक कोई भी बाजार में जो आ रही है वो ला सकते हैं। यदि आपके पास क्रोनोलॉजी पड़ी है तो आप आराम से, यदि डेली, अब यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप डेली 1-1.5 घंटा भी करंट को दे रहे हैं तो आराम से सही। मैं कुछ आपको टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक बताऊंगा जहां से प्रश्न आने की संभावना है। संभावना नहीं, 101% प्रश्न वहीं से आना है। वो टॉपिक आपके सिलेबस में भी दे रखे हैं, उसको मैंने शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ भी कहाँ कहाँ से प्रश्न अगला पूछ सकता है। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके अलावा यदि आप पढ़ रखा है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आपको ये चीज़ें तो आवश्यक रूप से पढ़नी है। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहला जो बिंदु है वो है राजस्थान के चर्चित व्यक्ति। अब राजस्थान का चर्चित व्यक्ति कौन हो सकता है? देखो, राजस्थान का चर्चित व्यक्ति कोई खिलाड़ी भी हो सकता है, कोई पुरस्कार विजेता भी हो सकता है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार विजेता भी हो सकता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार किसी राजस्थान के व्यक्ति को मिले वो भी हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान का व्यक्ति किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है, या अन्य बड़े पद पर राजस्थान का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अन्य बड़े पद पर, कोई भी पद पर हो, अन्य किसी बड़ी संस्था का पद पर भी हो सकता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। शर्त है कि राजस्थान का होना चाहिए, और राजस्थान से बाहर किसी भी बड़े पद पर यदि है, जैसे दलवीर भंडारी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी, पहला पॉइंट व्यक्तित्व में यदि अपने बात करें। दूसरा पॉइंट है खेल। खेल जगत में राजस्थान का कोई व्यक्ति पदक लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है तो भी पूछा जा सकता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में राजस्थान से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रश्न बन सकता है। पैरा ओलंपिक में राजस्थान में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया, किस खेल से संबंधित है कोई खिलाड़ी भाग ले रहा है ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में, तीरंदाजी में, इस तरह बहुत से गेम्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनमें यदि भाग ले रहा है उसका नाम सबसे पहले, वो किस जिले से संबंधित है, उसका खेल कौन सा है, यदि उसने पदक जीता है तो कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, तो अन्य कोई पदक जीता है तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसका जिला कौन सा है, उसका नाम कौन सा है, उसका खेल कौन सा है। यदि उसने पदक जीता है तो पदक का नाम आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें पूछी जा सकती है खेल से संबंधित यदि कोई जुड़ा हुआ प्रश्न आपके आए तो। इसके अलावा खेल से संबंधित कोई पुरस्कार यदि किसी ने जीता है तो भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है युद्धाभ्यास। यहाँ राजस्थान से संबंधित कोई भी युद्धाभ्यास जो राजस्थान में हुआ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का युद्धाभ्यास यदि राजस्थान में हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको जैसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर, या अन्य जोधपुर में कहीं भी हुआ है तो वो आपको ध्यान में रखना है। सूरतगढ़ में जहाँ भी यदि हो रहा है तो उसको आपको ध्यान में रखना है, कब हुआ और किन के मध्य हुआ और कहाँ। जैसे गरुड़ का आयोजन कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए, जोधपुर में हुआ। महाजन में कौन सा हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। अगला जो बिंदु है वो है फ्लैगशिप योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप योजना का मतलब होता है वर्तमान में संचालित वो योजनाएं जो वर्तमान में सरकार द्वारा संचालित है, मतलब जो बंद नहीं हुई है, चल रही है लगातार। वो 6 से 7 योजनाएं, इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, वो आपको पता है। उन योजनाओं को आपको बारीकी से अध्ययन करना है। जैसे राजश्री योजना है, काफ़ी बार पूछ लिया राजश्री योजना के बारे में, इसमें कितनी राशि दी जा रही है, आपकी बेटी योजना, बहुत सी योजनाएं हैं, स्कूल से संबंधित, अन्य लोगों से संबंधित बहुत सी योजनाएं जो इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप है, 6-7 योजनाएं, ज़्यादा नहीं है, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। वहाँ से भी प्रश्न आ जाता है, तो आपको ये भी स्वास्थ्य से संबंधित हो तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट है उसमें है पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। पॉइंट टू पॉइंट आपको एक भी नहीं छोड़ना है, वहाँ से लगभग प्रश्न आएगा। पुरस्कार राजस्थान का व्यक्ति यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान का भी पुरस्कार, जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी का पुरस्कार है, जैसे पद्म पुरस्कार है, उनमें पद्म श्री राजस्थान के किसी व्यक्ति को पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिल रहा है तो वो आपको ध्यान रखना, उसका क्षेत्र ध्यान में रखना है। साहित्यकार, साहित्य अकादमी का कोई पुरस्कार, उसका साहित्यकार कौन, नाम क्या है, किसकी रचना की है, किस भाषा में दिया गया है, इस तरह के प्रश्न भी वहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो 2012-13 में गहलोत सरकार के टाइम दिया गया था और अभी पुनः दिया गया है, राजस्थान रत्न, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आने की पूरी संभावना है। राजस्थान रत्न पुरस्कार 6-7 लोगों को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा राजस्थान के विभिन्न बोर्ड, जो बड़े बोर्ड हैं, उनका अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? किसान आयोग है, आरपीएससी है, बड़े जो आयोग, कोई सा भी आयोग हो उसके वर्तमान अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में हाल ही में यदि कोई चुनाव, राज्यसभा चुनाव, लोकसभा उपचुनाव, राज्यसभा उपचुनाव या विधानसभा उपचुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिली, तो वर्तमान स्थिति आपको विधानसभा की पता होनी चाहिए। वर्तमान में कितने विधायक हैं, कितनी महिलाएं हैं, एससी की हैं, एसटी की हैं, तो वो आंकड़ा भी आपको पता होना चाहिए राजस्थान रिलेटेड। ये भी काफ़ी बार पॉलिटिकल पूछा जा सकता है, ये दिया भी हुआ है, सिलेबस में मेंशन है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल अवार्ड, जो खेल रत्न, जो खेल कार्यक्रम हुए राजस्थान में, राजीव गांधी खेल, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। कब आयोजित हुए, जिला स्तर पर कब हुए, ब्लॉक स्तर पर कब हुए, स्टेट स्तर पर कब हुए, उनकी तारीख वगैरह आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वर्तमान में जो भी विधानसभा है उसके मंत्री वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं, किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है, तो ये पूरी विधानसभा आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में आपको मुख्य रूप से करंट के बिंदु बताए हैं, उससे बाहर करंट जी के सेकेंड ग्रेड में नहीं पूछा जाएगा 101%। जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं उन बिंदुओं को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा सेकेंड ग्रेड में संभावनाएं नहीं है। ये जो बिंदु बताए उनको आप अच्छे से तैयार कर लें तो आप 7 से 8 प्रश्न, 9 प्रश्न तक आप सही कर सकते हैं आराम से। करंट पढ़ने का मैंने आपको तरीका बता दिया। करना क्या है, क्रोनोलॉजी जुलाई से लेकर दिसंबर तक की राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य आपको अच्छे से तैयार करना है। यदि आपके पास सूजस की बुक नहीं है तो मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको आराम से देखो। सूजस की बहुत ही शानदार ऑथेंटिक बुक है, आपको कोई सी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा साधा सवाल, कोई भी राजस्थान से रिलेटेड सवाल यदि आएगा तो सूजस से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बुक है खुद की। और जो भी आयोग जैसे आरपीएससी है, कोई भी राजस्थान का आयोग, जैसे स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ सूजस की बुक हर हाल में आती है। जैसे आरपीएससी पेपर बना रही तो वहाँ भी सूजस की बुक रहती है, तो वो भी कोशिश करते हैं भी करंट में अपने ऑथेंटिक आंकड़ा डालें ताकि कल को गलतियां होने की संभावना कम रहे। तो सूजस से पेपर सेट होता है, ये मानकर चलें आप। तो सूजस का भी अध्ययन आप कर सकते हैं, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि मार्केट से आपको कहीं से मिले तो आप ले सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ से आप अच्छे से उसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक कोई भी बुक जो मार्केट में आ रही हो, पूरे सिलेबस पर हो, वो आप ला सकते हैं, उससे भी आप उसको पढ़ सकते हैं। देखो, करंट का सही तरीका पढ़ने का होता है, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें किसी की एग्जाम की, तो आप एक रजिस्टर डाल लें, उसके साथ साथ उसको तैयार करें, ताकि अंतिम समय में अपने को समस्या ना हो। भाई हम एक साथ कैसे पढ़ें सर, समस्या आती है, एक साथ पढ़ना मुश्किल भी हो जाता है। तो आप यदि शुरू से करंट को पढ़ते आ रहे हैं तो आपको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आती। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई उनको आप अच्छे से, विशेष तौर से मैंने ये वीडियो सेकंड ग्रेड से संबंधित बनाया है, चाहे वो किसी सी विषय से तैयारी कर रहा हो। करंट फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, जीके का जो कॉमन पेपर है उसमें सभी के लिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो समर्पित है। और वास्तव में मैं आपको बता दूं, इससे बाहर करंट नहीं पूछा जाएगा। यदि आपने आज तक नहीं पढ़ा है तो भी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, मैं पॉइंट आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। इन पॉइंट पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो भी मैं डालने का प्रयास करूंगा, जैसे मेरे को समय मिलेगा तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा कोई पीडीएफ। बाकी आप जो मैंने पॉइंट बताए, उन पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपका करंट से संबंधित सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो मैंने जो बातें बताई उसका आपको अनुसरण करना है, अच्छे से तैयार करना है, तो आप आराम से 10 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे एक अन्य टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।